नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आपको पता है जिस प्रकार से आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के लिए हम आवाज उठाते हैं उससे बहुत सारे अफसरों में जो है हलचल देखा जा रहा है। हलचल इसलिए है चूंकि भ्रष्टाचार की पर्दाफाश करते हैं और जो आंगनबाड़ी विभाग में भ्रष्टाचार है उसको मिटाने के लिए हम सेविका और सहायिका को जो है हौसला बुलंद करते हैं, उन्हें बताते हैं कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है आंगनबाड़ी में। और आंगनबाड़ी में जिस प्रकार के भ्रष्टाचार हैं उसमें पूरे आंगनबाड़ी सेविका को जो है प्रताड़ित होना पड़ता है। यहाँ तक कि एक सर्वे के मुताबिक जब हमने किया है उसमें 100% में कम से कम तो 40% से ज़्यादा सेविका को जो है हार्ट प्रॉब्लम हो रहा है। ये हार्ट प्रॉब्लम किस लिए हो रहा है तो आपको समझना पड़ेगा कि हर समय जो है सीडीपीओ का डर बना हुआ रहता है। डर किस बात की है ये भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अगर वीडियो के अंत तक अगर बने रहेंगे तब आपको समझ में आएगी कि ये डर कौन सी डर है और किस लिए डर है। सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आखिर सेविका और सहायिका के बीच डर किस बातों की है, आखिर ये डर किसने पैदा कर दिया, डर पैदा करने के पीछे कारण क्या है। इन सारे पहलुओं पर हम आपको जानकारी देंगे। जब सेविका लोगों ने जब मेरे मोबाइल पर फोन करना शुरू किया और अपनी परेशानी जब बताना शुरू किया तब हमने इस पर जो है काम करना शुरू किया। हमने कम से कम तो 100 से ज़्यादा 150 के आसपास सेविका से मिला है और उनसे पूरी रिसर्च किया है, पूछा है मैंने, और कम से कम तो 150 में से 70-80 सेविका ने कहा कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम हो गई। मैंने पूछा कि क्यों हो गया तो कहा कि हर वक्त मुझे अपने काम को लेकर के डर जो है महसूस होता है। मैंने पूछा कि डर क्यों, मैंने पूछा कि कहीं आप अपने विभाग में चोरी तो नहीं करते हैं, तो कहा कि हमने चोरी उसमें करेंगे क्या, 14,000 रुपये के आसपास पोषाहार आता है और उसी पोषाहार में से हम चोरी कैसे करेंगे। उसके बाद सेविका जो बताई कि उसी पोषाहार में पूरी खेल है, और जब मैंने उसके बारे में तहकीकात किया तब जो है सेविका बताना शुरू किया कि जो है उसी पोषाहार में से 14,000 रुपये के आसपास जो पोषाहार मिलता है उस पोषाहार में से 3 से 4,000 रुपया तो सीडीपीओ ले लेते हैं। हर महीना जो है सीडीपीओ 3 से 4,000 रुपया ले लेते हैं और 1,000 रुपया से 1,500 तक सुपरवाइजर ले लेते हैं। तो मैंने पूछा कि सुपरवाइजर क्यों लेते हैं मैंने पूछ दिया कि सुपरवाइजर क्यों लेते हैं। उसके बाद जो है वो कहा कि भाउचर बनाने के नाम पर पोषाहार की जो भाउचर है वो जब तक सुपरवाइजर नहीं बनाएगा, सुपरवाइजर जब तक साइन नहीं करेगा तब तक पोषाहार जो है मिलेगा नहीं। और उस पोषाहार को भाउचर बनाने के नाम पर जो सुपरवाइजर है वो कम से कम तो 1,000 से लेकर के 1,500 रुपये तक लेते हैं। तो मैंने कहा कि आप उस सुपरवाइजर की शिकायत, कंप्लेन सीडीपीओ के पास या डीपीओ के पास क्यों नहीं करते हैं। तो सेविका ने कहा कि अफसर पानी में रहकर मगरमच्छ से कौन बैर करे, जहां पर सीडीपीओ भी कमीशन लेती है। जब मैंने कहा कि आप इसकी कंप्लेन सीडीपीओ से क्यों नहीं करती है तो सेविका ने कहा कि सीडीपीओ भी तो लेती है। 3 से 4,000 रुपये, ये गांव देहात के क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, शहर में तो ज्यादा है। और इन गांव देहातों के क्षेत्र में जो है सेविका ने बताई कि 3,000 से 4,000 रुपये तक के बीच जो है सीडीपीओ कमीशन लेती है। तो मैंने कहा कि इन लोगों की जो शिकायत है, कंप्लेन है, आप डीपीओ से कीजिए।
जो जिला में बैठते हैं या फिर जिला अधिकारी है उनके पास जो है कंप्लेन कीजिए। तो कहा कि सर पानी में रहकर हम लोग मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी न किसी प्रकार से वो सेवका को ही दोषी ठहरा देते हैं। और चूंकि ये कमीशन लेने की जो पूरी सिस्टम है, ये सुपरवाइजर से लेकर के और सीडीपीओ तरह और डीपीओ तक जो है कमीशन जाते हैं। उसके बाद जो है ये बड़ी लंबे ऊंचे पैमाने तक जो है रिश्वत जाते हैं। अब समझ सकते हैं, बड़े ऊंचे पैमाने मतलब मंत्री तक के कमीशन जाते हैं। उसके बाद मैंने पूछा कि और कहाँ देना पड़ता है, तो कहा कि साहब इसी विभाग के अगर कोई ऑनलाइन कराने जाइए तो जो इसका डाटा ऑपरेटर है वो पैसे मांगता है। मैंने पूछा कि डाटा ऑपरेटर कितने पैसे मांगते हैं, आप लोग उनको महीने में कितने दे देते होंगे? तो कहा कि कम से कम 1000, 1200-1500 रुपया तो महीने के वो भी ले लेते हैं। तो मैंने पूछा कि ये पैसे कहाँ से अरेंज करते हैं आप? तो कहा कि मेरी तो मजबूरी है, 6 से 7 हजार रुपये की पेमेंट मिलता है, मुझे मजबूरी है कि मुझे तो पोषाहार में से ही देना पड़ता है। अब जरा ये बताइए, तो मैंने कहा कि जब 3 से 4 हजार रुपया सीडीपीओ ले लेती है, 1000 से 1500 रुपया तक सुपरवाइजर ले लेते हैं और 1000 से 15 रुपया वो डाटा ऑपरेटर ले लेते हैं, फिर आप लोगों को बचता क्या है? फिर आप लोग बच्चे को कैसे पोषाहार देते हैं, कैसे मेंटेनेंस करते हैं? तो कहा कि अब हम लोग क्या करें, अपनी तो जमीन बेच करके नहीं लगा दे या घर बेच करके नहीं लगा दे। तो मैंने पूछा कि इसकी शिकायत फिर आप लोग अपने एसोसिएशन के जरिए मंत्री तक क्यों नहीं करते? तो कहा कि पूरी सिस्टम है वो, अगर नहीं देंगे तो कल होकर के वही सीडीपीओ और सुपरवाइजर आकर के चैन मुक्ति कर देगा, कोई ना कोई कमी निकाल करके करेगा ही। तो मैंने पूछा कि अगर आप लोग कमीशन अगर देते हैं तो फिर डर किस बातों की? तो कहा कि हर वक्त यही डर लगा रहता है कि कमीशन के लिए, कि अगर किसी महीने में अगर कमीशन नहीं देंगे, अगर नहीं बचा पोषाहार थोड़ा सा ज्यादा अगर मैंने ले आया बच्चों के लिए और फिर पैसे अगर नहीं बचा तो हम कमीशन देंगे कहां से? और जब कमीशन देंगे नहीं तो सेंटर पर आकर के हमें चैन मुक्ति ही कर देगा। तब मैंने कहा कि डर का यही वजह है या और भी कुछ दूसरा है? तो कहा कि नहीं, डर की सिर्फ यही वजह है कि कमीशन और सरकार की तमाम गाइडलाइन को पूरे करते हुए ये दिखना पड़ता है। उसके बावजूद घर में भी जो है परिवार वाले पूछते हैं कि क्या कमाते हैं और क्या नौकरी करती है, जो सही से घर नहीं चल पा रहा है। तो इस प्रकार की मेंटलिटी और इस प्रकार की शिकार होती जा रही है आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका, चूंकि डर है अंदर में, और डर जिसको हो जाता है उसको हार्ट पेशेंट तो होना ही पड़ता है।